हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम पाल है। मैं आपका स्टडी मैथ्स विद पाल सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज सॉल्यूशन ऑफ द डे का 7 है। आज मैं आपको बोर्ड से क्वेश्चन कराऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एसएससी सीजीएल मेंस और यूपीएससी 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ये मेथड नहीं देखा होगा, कभी नहीं सुना होगा। इस मेथड से मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे। आप क्वेश्चन ऑफ द डे के नाम से मैं उनका सोल्यूशन ऑफ द डे कराता हूं शाम को। जो बच्चे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, कृपया करके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप आइए दोस्तों, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान तरीके से हम कर सकते हैं, और फिर मैं आपको 1-2 क्वेश्चन घर के लिए भी दूंगा इसी वीडियो में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था क्या था? पहला क्वेश्चन बेटा ये पूछा था, एक नाव 6 घंटे में प्रतिकूल प्रवाह में 24 किलोमीटर, अनुकूल प्रवाह में 36 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि नाव 36 किलोमीटर प्रतिकूल प्रवाह में 24 किलोमीटर अनुप्रवाह में तय करने के लिए 6 घंटे और 30 मिनट लेती है, तो स्थिर पानी में नाव की गति पूछी थी। बेटा इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए मैं मानकर चलता हूं आपको बेसिक आता है। अब बेसिक में सबसे पहले आपको थोड़ी थोड़ी बातें जल्दी से बता देता हूं। एक्स और वाई, एक्स को कहते हैं हम डाउनवार्ड स्ट्रीम, STREM स्ट्रीम स्पीड। इसको कहते हैं अपवार्ड स्ट्रीम स्पीड। धारा के अनुकूल गति और यह आपकी धारा के प्रतिकूल गति। कोई इशू जी नहीं। तो इसे कहते हैं धारा के अनुकूल गति। हम कैसे निकाल लेंगे? जितनी नाव की गति होगी और धारा की गति हम जोड़ देंगे। धारा के प्रतिकूल हम निकाल लेंगे नाव के और इसमें से घटा देंगे, ठीक है, कोई इशू। इसने कहा बेटा धारा के अनुकूल यो अगर 36 किलोमीटर चले और धारा के प्रतिकूल ये 24 चले तो उसे टाइम 6 घंटे लगे। कोई इशू जी नहीं। अगर उल्टा हो जाए, या 24 किलोमीटर तो जावे आपका धारा के अनुकूल, प्रतिकूल जावे 36 किलोमीटर, तो अब आपका जो टाइम हो रहा वो 6 पॉइंट इतने घंटे अधिक लगे। कोई नहीं। तो मैंने कहा इन दोनों में तो मैं एक चीज़ सेम कर दूँ। अगर मैं धारा के प्रतिकूल की गति का इनका एलसीएम ले लिया मैंने, 24 या 72, 36 दूनी 72। मैं देख पा रहा मैंने एक चीज़ घटानी, मुझे एक चीज़ की मैं गति 0 कर दे रहा। अगर धारा के प्रतिकूल मैं डिस्टेंस 0 कर दूँ तो मैं आराम से बता सकूँ, फिर आपके इसके धारा के अनुकूल गति बचेगी, वहाँ से स्पीड निकाल लूँ मैं। तो जैसे इसमें 3 की मल्टीप्लाई तो बेटा इसमें भी 3 की, ये आपका कितना हो जाएगा? 36 या 108 किलोमीटर। अगर इसमें 2 की तो इधर भी 2 की, उसमें ये 48 किलोमीटर हो जाएगा आपका। कोई इशू जी नहीं होगा। इधर 3 की भी, फिर इधर 2 की, तो ये कितना हो गया? इधर 18 घंटे हो गए मेरे बेटा आपको, इधर आपको 13 घंटे हो जाएगा। कोई इशू जी नहीं। अब जैसे ही मैं घटा दूंगा तो मैं देखा SB माइनस SC 24 या 72, 36 दूनी 72, ये दूरी तो कटेगी, कोई नहीं। तो अब मैंने देखा ये 108 किलोमीटर है, ये 48। तो मैंने देखा कितने दूरी में कम चला। मैंने देखा भाई 60 किलोमीटर दूरी में कम चला। इस 60 किलोमीटर के कारण मैं देखा मुझे कितने घंटे कम लगे, फिर मुझे 5 घंटे। अगर मैं 5 घंटे में 60 किलोमीटर कम चल रहा तो 1 घंटे में मैं कितने चलूँगा? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर 1 घंटे में चली गई दूरी को हम स्पीड कह रहे हैं, समझ रहे नहीं बेटा? तो 1 घंटे में जो आपकी दूरी चली है 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो मैंने निकाल लिया आपकी x है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैंने धारा के अनुकूल प्रवाह की गति निकाल ली 12 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के अनुकूल प्रवाह में कितनी चला है? 36 किलोमीटर। अगर ये 36 किलोमीटर से दूरी चलनी 1 घंटे में 12 चला है तो कितना टाइम लगेगा? 3 घंटे लेगी भाई। 12 का भाग कर दे 36 को, इसका मतलब धारा के अनुकूल गति में से टाइम कितना लगा है? 3 घंटे। ओवरऑल बेटे कितना लगा है? 6 घंटे। तो इसका मतलब 3 घंटे इसमें भी लगे। समझ रहे हैं ना ये बात को? अगर 3 घंटे प्रतिकूल प्रवाह में टाइम लगा और दूरी चलनी से 24, तो स्पीड कितनी रही होगी प्रतिकूल की? तो 24/3 या कितनी आ जाएगी बेटा? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई प्रतिकूल प्रवाह के भी निकाल ली मैंने और अनुकूल के भी। अब यदि मुझे नाव की बतानी तो मैं क्या करूँगा? x + y/2। तो ये कितना है? 12 + 8/2, ये आपका आएगा 10 किलोमीटर पर घंटा। ये इस सवाल का आंसर है, ठीक है नहीं? अच्छा, अगर कभी ऐसा हो जाए धारा की गति पूछ लेता इसी में ही, तो आप कह देते SC x - का y/2। तो x कितना आपका 12, ये माइनस का 8/2, तो ये कितना आ जाता? 2 किलोमीटर पर घंटा। ऐसे जो बच्चे नहीं समझ पा रहे मैं उनको दोबारा से रिकैप करा देता हूँ।
मेरा कहने का मतलब बेटा यह है, एक्स इसलिए मानना हमने, आपको याद रखना धारा के अनुकूल गति, वाई आपका धारा के प्रतिकूल गति। धारा के अनुकूल गति हम कैसे निकालते हैं, आप स्पीड ऑफ करंट मतलब धारा की गति जोड़ दो और नाव की गति आपके आ जाएगी ये, और धारा की प्रतिकूल गति हम इसमें से, नाव की गति में से हम इसकी गति घटा दें। ठीक, अब मैंने क्या कहा भाई, अगर इसे 36 किलोमीटर चलना है बेटा धारा के अनुप्रवाह में, और इसे धारा के प्रतिकूल प्रवाह में 24 किलोमीटर, तो 6 घंटे लग रही। यदि ये बात पलट दे, इधर 24 चले इधर 36, तो से इतने लगे। तो मैंने क्या कहा बेटा, एक दूरी सेम कर लो, मतलब अगर धारा के प्रतिकूल की गति मैंने सेम कर ली, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को, मैं 0 कर दूं किसी कारण एलसीएम लेके, तो मैं देख पाऊंगा, तो फिर जो टाइम बचेगा और इधर दूरी बचेगी वो धारा के अनुकूल की, वहां तो मैं स्पीड निकाल दूंगा। तो मैंने देखा बेटा इसमें इनका इसका 24 का 36 का एलसीएम लिया मैंने, 72 होगा। तो इसका मतलब 72 बनाने के लिए इसमें 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसमें 2 की। अगर इसमें 3 ही करी तो भाई 3 की इसमें भी उसके रेशो में था, और 3 की इसमें भी, तो ये कितनी हो जाएगा 108 किलोमीटर। यहाँ आपका कितना हो जाएगा 24 या 72, यहाँ आपका 18 घंटे हो जाएगा। फिर 2 की इसमें भी करती हो 48 किलोमीटर, ये आपका 36 दूनी 72 हो जाएगा, ये आपका इतना हो जाएगा 13। तो मैंने जैसे घटाया, प्रतिकूल प्रवाह की गति तो अब 0 होगी भाई, 72 में तो 72 घट गया, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने देखा 108 किलोमीटर है यो कितना 48 किलोमीटर। मैंने देखा अगर मैं 60 किलोमीटर दूरी कम चल रहा धारा के अनुकूल, तो मुझे 5 घंटे कम लग रहे, तो यहां से ही निकाल देंगे। 5 घंटे के कारण मुझे 60 किलोमीटर कम चलना पड़ रहा, तो 1 घंटे के कारण मुझे 12, तो यही 12 हमारा धारा के अनुकूल की गति, यही x है या SB प्लस SC है। अगर मुझे इसे 12 घंटे लग रहे, यहां देखो गौर से, 12 किलोमीटर 1 घंटे में 12 किलोमीटर चलाए, तो 36 जावे अनुकूल, तो टोटल कितना टाइम लिया होगा उन्होंने 3 घंटे। अगर 3 घंटे तो इसने यहां ले लिया अनुप्रवाह में, टोटल लगा मुझे बेटा 6 घंटे, तो 3 घंटे फिर मुझे प्रतिकूल प्रवाह में लगे। तो प्रतिकूल प्रवाह में अगर 3 घंटे लगे मुझे, दूरी है 24, तो स्पीड कितनी आ जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, समझ रहे नहीं, 24/3। अगर अब जब मेरे पास दोनों चीज होगी, धारा के अनुकूल प्रवाह की गति भी है 12 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल प्रवाह की गति भी है, अगर ये पूछता हम ये बता देते, तो मुझे स्पीड ऑफ बोट बतानी, तो मैंने से 12 + 8/2, यदि धारा की पूछता है क्वेश्चनों में तो हम वो बता देते, ठीक है नहीं, समझे नहीं। या जो बच्चा नहीं समझ पा रहा मैं आपको बता दूं। अब दूसरा मेथड क्या करोगे भाई, दूसरा मेथड इसने कहा, एक तो अनुप्रवाह में 36 जावे है, तो SB प्लस SC हो गया, कोई इशू जी नहीं। प्रतिकूल प्रवाह में आपका ये जावे है SB माइनस SC। टाइम टोटल कितना लगा 6 घंटे, क्योंकि क्यों आया, क्योंकि बेटा टाइम आपका जो होता है ना, क्या होता है दूरी बटे चाल। मान लो 36 किलोमीटर इधर दूरी चल रहा हो, तो कुछ अनुकूल प्रवाह की गति भी तो रही होगी x, या और इधर वाई रही होगी प्रतिकूल, इसमें कुछ टाइम मिला इसमें कुछ टाइम मिला, टोटल हमें 6 घंटे लग गए। यदि अब क्या बात उलटते, इधर 24 चले हो कोई इशू, और इधर ये 36 चले, तो अब इसे 6.5 घंटे लगे, कोई इशू तो नहीं जी नहीं। मैंने क्या कहा बेटा, अब आपको सेम बना लेना, जैसे इसमें मैंने 24 × 72, 36 दूनी 72, तो 3 की इसमें भी जब तो बात इक्वल होगी, 3 की इधर भी करना पड़ेगा, जब तो 3 से 3 कटेगा, तो 2 की इधर भी करनी पड़ेगी बेटा, तो 2 की इधर भी। जैसे ही मैं घटाऊंगा 24 × 72 SB माइनस SC, 36 दूनी 72 SB माइनस, तो कट जाएगा, तो कितना बचेगा 36 × 108 और इधर 48। अगर मैं 36 108 में 48 गया, यहाँ कितना बचेगा 60 SB प्लस SC। 36 18 में तो 13 घंटे गए, आपके कितने बचेंगे 5 घंटे, तो SB प्लस SC बेटा यहाँ से कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यह धारा के अनुकूल गति है। अगर धारा के अनुकूल गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा, इस बात का मतलब 1 घंटे में चली गई दूरी को हम स्पीड कह रहे हैं, तो हमने तो पता धारा के अनुकूल हमने कितना चला बेटा 36 किलोमीटर, 1 घंटे में 12 जा, तो इस 36 के लिए हमें टाइम कितना लगेगा 3 घंटे। अगर 3 घंटे से में लगा, टोटल मेरा 6 घंटे है, तो मुझे इस 24 में फिर कितना टाइम लगा, यहाँ भी 3 घंटे लगा, तो इसका मतलब 3 घंटे में अगर मुझे 24 चलना, तो प्रतिकूल की गति क्या है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई 24 से 3 को भाग कर दूंगा, भाई 24 को 3 से भाग कर दूंगा, तभी तो 8 किलोमीटर घंटा। प्रतिकूल की बता दी मैंने, अनुकूल की बता दी, तो मुझे स्पीड ऑफ बोट बतानी थी।
भाई इसे भी जोड़ो, अनुप्रवाह की जोड़ो 12, प्रतिकूल की जोड़ो और 2 से भाग कर दो, आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गया आंसर, राइट। अगर ऐसा पूछता आपको धारा की एससी पूछ लेता स्पीड ऑफ करंट, तो हम बता देते बेटा 12 माइनस का 8/2, तो 4 बचता, 4 को 2 से भाग करूँगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व करना है। ये आपका बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से मेरे एक एक शब्द समझने और तब इस क्वेश्चन को सोल्व करना। आप इन 2 मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, जैसा आपका मन करे ऐसे कर सकते हो। अगर बेटा मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, दूसरा क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन में कहा एक मोटर बोट स्थल ए से स्थल बी तक जाती है और फिर वापस चलती है। दोनों स्थल नदी के किनारे स्थित है। यदि स्थिर जल में बोट की चाल दोगुनी कर दी जाए तो ए से बी और फिर वापस यात्रा में मूल समय से 20% समय लगेगा। तो मोटर बोट की वास्तविक चाल का नदी की चाल के साथ अनुपात बताना है। तो दूसरे क्वेश्चन के लिए हमने कहा भाई एक स्थल है आपका ए से बी, ठीक। आपकी कोई बोट है, ऐसे जा रही है अनुकूल गति, फिर प्रतिकूल, या एक निश्चित है जाने और आने की। मैंने भाई बेटा दूरी मान लिया 1 किलोमीटर की है, ठीक है, ठीक है, कोई इशू जी नहीं। तो 1 किलोमीटर की दूरी है, मैंने देखा जब जा रही है तो अनुप्रवाह की टाइम देखा मैंने। आप कैसे निकाल लोगे, एस बी प्लस एस सी। भाई दूरी जितनी रही हो चाल से भाग कर दो, आपका टाइम आ जाएगा। अनुप्रवाह का टाइम है ये, अनुप्रवाह का समय लगेगा कुछ तो। फिर यहाँ दूसरी, यहाँ प्रतिकूल प्रवाह का समय। भाई दूरी तो आपको 1 किलोमीटर ही चलनी, फिर आप ऐसे जा रहे हैं, हम क्या है प्रतिकूल प्रवाह की स्पीड क्या हो, एस बी माइनस एस सी, ठीक है। फिर इसी दूरी को यदि नाव की गति हमने 2 गुनी कर दी, अनुकूल की बात कर रहा, तो इतना टाइम लगेगा, ठीक है, कोई इशू। तो प्रतिकूल में हमें इतना लगेगा। तो जो ये समय है ना, यो मूल समय का 20% है। 20% का मतलब 1/5, कोई इशू, 20%, यह बात बराबर होगी, ठीक है। तो यो ए से ए कट गया जी नहीं, कट गया, बिल्कुल सही है। तो यहाँ कितना रह गया, 1 खत्म हो गया। तो यहाँ कितना रह गया, 1 मैं एलसीएम ले लूँगा, यहाँ एलसीएम ले लूँ मैं, क्या बचेगा 2SB। यहाँ नीचे आपका SB प्लस SC, ये वर्गांतर बन जाएगा, ये हो जाएगा SB² माइनस SC², कोई इशू। तो यहाँ कितना बन जाएगा, यहाँ आपका 4SB बचेगा ऊपर, नीचे आपका 4SB² माइनस का SC² बन जाएगा, नीचे वर्गांतर बन जाएगा। क्योंकि आप नोट करके लिख सकते हो, चूँकि A प्लस B, A माइनस का B आपका होता है A² माइनस B², ये फॉर्म की, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ SB से SB कट गया और 2 से UB कट गया। तो यहाँ कितना बचा, सिर्फ यहाँ 1 बच गया, यहाँ आपका 2 हो गया, और यहाँ आपका ये 1/5 है ही है, कोई इशू जी नहीं। तो अगर मैं इस 5 की भी इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, ये बराबर है ये आपका, तो 2 में आपका कितना हो जाएगा बेटा 10। देखो कितनी आसानी से हम कैलकुलेशन, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 4SB² माइनस SC², यहाँ आपका 10SB² माइनस का 10SC², कोई इशू। तो 10SB की तरफ मैं 4 ले जाऊँगा, और इधर आपका प्लस का 10 हो जाएगा। 10SC में तो 1 SC गया, आपका 9SC² बचेगा, कोई दिक्कत जी नहीं। 10 में तो 4 गया, आपका कितना बचेगा 6SB² जी नहीं। 3 से अगर मैं काट लूँ, 3 या 9, 3 दूनी 6, तो मुझे तो SB/SC बताना, तो मैं इसका अंडर रूट ले लूँ दोनों तरफ का, यहाँ √3 SC हो जाएगा, यहाँ √2 SB हो जाएगा। भाई दोनों और का अंडर रूट ले लिया जी नहीं, सही है। तो अगर मैं SB/SC लिखूँ तो आप देख पा रहे होंगे √3/√2 हो जाएगा। अगर मैं √2 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ √3 अंदर करूँ मैं, यहाँ √6 आ जाएगा, और यहाँ 2 बच जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। तो हमसे ये पूछा था SB/SC क्या होगा, √6 × 2 होगा। आई समझ में बात बेटा। तो ये इतनी आसानी से ऐसे सोल्व करना है, समझ रहे नहीं। तो इसमें कहा गया था, अगर मैं दोबारा रिकैप कराना चाहूँ, भाई आपके स्थल A से B है, एक अनुप्रवाह में जा रही, फिर प्रतिकूल प्रवाह में। यदि स्पीड की गति हमने 2 गुनी कर दी बोट की,
तो हमें कहा तो जो हमारा ये समय आया मूल समय का 20% रह जाएगा। मूल समय तो ये था 20% का मतलब 1/5। फिर हमने यहाँ से आसानी से सोल्व कर लिया। अब दोस्तों बताइए आज को मेरी आपको क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इतनी आराम से आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। आपके कंधों पर 2 स्टार और 100 नंबर मैथ में आपके कन्फर्म है। या आपके SSC जल का हो, या आपके यूपी पुलिस SI या अदर स्टेट का हो, या बैंकिंग का हो। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं ऐसे मजेदार टॉपिक के लिए। टेक केयर, बाय बाय, शुभ रात्रि, जय हिंद।